लोकल दिल्ली देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज दिल्ली फिर से हुई है शर्मसार। आउटर दिल्ली के बेगमपुर इलाके में भरत विहार, जहां पर एक लव जिहाद का मामला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस वाले, इस साइड आप देख सकते हो कितनी सुरक्षा की गई है। लड़का जिसका नाम लेख खान बताया जा रहा है और लड़की का नाम नीतू बताया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लव जिहाद। रिंकू शर्मा का जो केस है वो शांत नहीं हुआ था और उसके 3 से 4 दिन बाद ये घटना फिर से दिल्ली में। आखिर क्या हो रहा है दिल्ली में, जो भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार दोनों क्या इस पर करना चाह रही हैं, क्या होगा इस पर। आप देख सकते हो यहाँ पर भीड़ आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, पुलिस वाले कितनी यहाँ पर तैनात हैं। पूरी तरह से सुरक्षा की गई है, अंदर आगे जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया कर्मियों को। आप देख सकते हो आगे मीडिया कर्मी की एंट्री नहीं है, हालांकि बहुत पहले से यहाँ पर रोका गया है उनको। मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा सारी चीज़। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहाँ पर आ चुका है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे आखिर मुद्दा क्या है मेन यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सूर्या भाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ऐसा? यहाँ पे एक जिहादियों द्वारा एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई, लव जिहाद का प्रपोजल ठुकराने की वजह से, और बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई। उसका सर फोड़ करके, जैसे नारियल तोड़ते हैं ना थोड़े से, वैसे उसका सर फोड़ के हत्या किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ना कर दिया उससे। बताया जा रहा है कि ये एक तरफा प्यार की वजह से हुआ है, इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। एक तरफा प्यार, हाँ एक तरफा प्यार ही कह सकते हैं। वो लड़का इससे जबरदस्ती, वो चाहता था शादी करना, उसने मना किया तो इसने उसकी हत्या कर दी। तो ये तो एक तरफा प्यार और लव जिहादी। आप क्या कहना चाहेंगे? रिंकू शर्मा का अभी जो केस है जो मंगोलपुरी में हुआ था वो अभी शांत नहीं हुआ और दूसरा मुद्दा जो केस है यहाँ पर हो गया है। जैसा कि अगर आप इन लोगों के लगातार बयान देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ये भारत को गजवा हिंद के तहत इस्लामिक राष्ट्र जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं और ये अपने जिहाद को तेजी से अंजाम दे रहे हैं। ये इसलिए आपको दिल्ली के अंदर पता चल जा रहा है क्योंकि आप दिल्ली जो है केंद्र है, यहाँ पे मीडिया है, प्रशासन है, लोग है, इसलिए सभी लोगों को पता चल जा रहा है। अदरवाइज आप सीतापुर में एक साधु की हत्या हो गई चाकुओं से गोद करके, उसके बारे में अभी किसी ने दिखाया ही नहीं। गाजियाबाद में यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ, उसके बारे में किसी ने दिखाया ही नहीं। तो ये चीजें इसलिए उजागर हो जा रही है क्योंकि यहाँ दिल्ली है और ऐसी घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं की घटनाएं उठ जाती हैं तो उससे लोगों के नज़र में आ जाती है। बाकी ऐसे रोज कम से कम 100 से ऊपर मर्डर होते हैं जो हमारे और आपके नज़र में नहीं आते। और ये जिहाद लगातार चलते आ रहा है और जिहाद ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि भारत में एक भी काफिर जीवित रहेगा। तो इस तरह से अगर उनको आप कह रहे हैं कि तरह से काफिरों को मार दो, और एक तरह से जो मुसलमान जो दूसरा समुदाय है उस तरह से आप कहना चाह रहे हैं एक तरह से उनको यहाँ से हटाया जाए, खत्म किया जाए, तभी ये रुकेगा? भाई अगर कहा जाए, जैसे कि आपने जैसा सवाल था उस सवाल के अनुसार मैं आपको जवाब देता हूं कि अगर धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था, कि धर्म के आधार पे कि हमारे इतने मुसलमान, हमें अलग देश, तो उन्होंने अलग देश ले लिया, फिर हमारे हिंदुस्तान में क्यों रह रहे? ये क्यों रहने का भी एक कारण है, क्वेश्चन मार्क है कि आमिर खान कहता है हमें भारत से डर लगता है, हमें यहाँ सेफ नहीं है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो क्या नाम है उनका, हामिद अंसारी, वो कहते हैं कि हम भारत में, हमें डर लगता है, भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको लगेगा कि आप यहाँ सेफ नहीं है तो आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? जब आप यहाँ पे अनसेफ है तो यहाँ से चले जाइए ना। आप जानबूझ के यहाँ पे रह रहे हैं, अनसेफ है ये लोगों को बता रहे हैं, आप खुद लोगों को उकसा रहे कि आए लोग और कुछ ना कुछ करे। आप अनसेफ है तो आप चले जाइए। धर्म के आधार पर जब उस समय देश बंटवारा हो चुका था और उसी आधार पर जो इस्लाम पाकिस्तान है वो इस्लामिक राष्ट्र बना, तो उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था, लेकिन सेकुलर का नाम दे दिया गया। परिवार 3% था, अब 33% है। उसके बाद अल्पसंख्यक का क्या मतलब रहा? अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करो, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करो, उनके जो बेनिफिट है खत्म करो। इसके बाद में ये होगा, जब तक ये अल्पसंख्यक का दर्जा चलता रहेगा, ये पक्षपात चलता रहेगा, ये खैरात बढ़ती रहेगी, ये हमारे टैक्स को खैरात में बांटते रहेंगे, तब तक ये कभी खत्म नहीं होगा। ये सरकारों का बढ़ाया हुआ अत्याचार है। हम इस एक और दुखद घटना यहाँ पर हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये कोई एक दुखद घटना नहीं है, ऐसी 50 घटनाएं दिल्ली में होती हैं जिनको कि लोग, गरीब आदमी की लिखी भी नहीं जाती। ये सरकारें जो है सिर्फ पैसे वाले के लिए हैं, ये सरकारें सिर्फ राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए बात करती हैं। जो गरीब गली कूचों में रह रहा है, जो इन अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहा है, जिसको बोलने की सुनने की
किसी को जरूरत नहीं है, जिनके लिए कोई नहीं बोलता है, उन गरीबों के लिए न कोई केजरीवाल सुनता है, न मोदी सुनता है, न कोई और सरकार सुनती है। सभी का मतलब एक है, गरीब जाए भाड़ में, हमें हमारा खजाना बनना चाहिए। इसलिए मैं साफ शब्द में कहता हूँ, मैं किसी लफ्ज़ जिहाद की बात नहीं करता, मैं किसी जिहाद की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ ये अत्याचार है, ये उत्पीड़न और अत्याचार तब तक बंद नहीं होगा जब तक उत्पीड़न अत्याचार सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों हो रहा है? एक तरह से हिंदुओं पे, हमें हिंदुओं की हिंदू लड़कियों पे और लड़कों पे क्यों मैंने किया जा लफ्ज़ रहा है? जिहाद दोनों की बात नहीं की, मैंने लफ्ज़ जिहाद दोनों की बात नहीं की। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि गरीब के साथ जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको ये राजनीतिक उस गरीबी रेखा में आप कह सकते हो कि एक तरह से मुसलमान भी है, लेकिन उनकी ऐसी कोई घटना नहीं सामने क्योंकि आ वो रही है। संगठित हैं, मुसलमान हैं, उनके मस्जिद में आपने क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करिए फिर से। ये जैसा कि सर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं और जो गरीबी रेखा के हैं उनके ऊपर अभी उत्पीड़न आपका हो रहा है। क्वेश्चन था और कि हिंदुओं के साथ ही अत्याचार क्यों हो रहा है, मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में या कहीं भी हमारे समाज में या हमारे लोग ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि किसी की हत्या करो। हमारे ये कहते हैं सर्वधर्मान एक समान है, सबकी रिस्पेक्ट करो, अहिंसा परमो धर्म। हमारे ये पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को भी पूजा जाता है, हमारे यहाँ उनको भी अपने खाने से पहले रोटी खिलाया जाता है। बट इनके धर्म में लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, सूरह 5 आयत 8 और 9 ऐसे काफी सारे हजार से ज्यादा आयतें हैं जिसमें यह लिखा जाता है कि जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, जो वो अल्लाह रसूल को ना माने, उसकी हत्या करो। इनको ये जो आपको बकरीद लगता है, क्या बकरीद एक त्योहार है? वो त्योहार नहीं है, वो गला काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से ही बच्चों को एक तरीके से तैयार किया जाता है कि तुम अभी से गला काटना सीखो, तुम अभी से मांस के टुकड़े करना सीखो। अगर अभी से तुम खून नहीं देखोगे, अगर अभी से तुम लोगों का गला नहीं काटोगे और अभी से टुकड़े नहीं करोगे, तो काफिरों का गला कैसे काटोगे, काफिरों का खून कैसे देखोगे? तो ये बकरीद त्योहार नहीं, ये हम काफिरों का गला काटने की शुरू से देने वाली ट्रेनिंग है। इन लोगों को फ्रांस में भी बैन कर दिया गया, इनके कुरान, इनके मस्जिद मदरसों को। हमारे यहाँ क्यों नहीं बैन होता? क्योंकि कुरान को पढ़ने वाला ये तो सेकुलर है ना, इंडिया तो सेकुलर बनाया जा रहा है, बनाया गया, बनाया जा रहा है धीरे धीरे। जब देश आजाद हुआ तो गलत हाथों में सत्ता चली गई। इसी वजह से आज जितना भी इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया है वो सब मिलावट हुआ है। अरे मैं पूछता हूँ, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर कितना बड़ा क्रूरतानाशाही था। क्या आपको उसके देश में हिटलर के नाम से कोई सड़क या कोई गली या कुछ भी ऐसा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। यहाँ तो भारत में आज की डेट में हजारों सड़कें ऐसी हैं, हजारों कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि उनके एक तरह से कह सकते हैं आप, मुस्लिम जो उनके लीडर थे या शासक थे उनके नाम से रखा गया है। वो इसलिए है क्योंकि मुगल तो चले गए, पर आज जो सत्ता पे शासन कर रहे हैं ये मुगलों की नाजायज औलादे हैं, जो मतलब नाम बदल करके, भेष बदल करके, कि कोई पंडित बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई जनेऊ दारू पहन लिया, कोई गंगा जी में जा रहा है और हिंदू बन रहा है। वो बस उनकी ही औलाद है, नाजायज औलाद है, जो आज सत्ता में राज कर रही है। तो वो कैसे नहीं रखेंगे अपने पूर्वजों का नाम? अदरवाइज यहाँ पे औरंगजेब वो क्या था, ये इनके नाम होते यहाँ पे। अरे भगत सिंह के नाम होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम होते। इन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई। नौजवान युवाओं को अपने सीने पे गोली खानी पड़ी तो क्या क्या अंग्रेजों ने उन्हें खड़ा करके उड़ा दिया, लेकिन उनका नाम तक नहीं होता है। आज इनका नाम होता है कि गांधी जी ने चरखा चलाया, इससे आजादी मिली। गांधी जी ने आधा स्वराज का मांग किया था, भगत सिंह जो थे उन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया। आज जब देखा, लोगों को पता चला, कांग्रेस को और गांधी नेहरू को, कि अरे हमारे कांग्रेस के सभी लोग अब भगत सिंह का समर्थन कर रहे हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं, तो इनका भैया जल्दी से जल्दी निपटारा करवाओ। इसलिए उनकी हत्या की पूरी साजिश चली गई और वहां का गवर्नर आके बोला भी गया था। तो ये मतलब क्या कहूं, ये पूरी तरीके से भारत को गजवा हिंद के तहत इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। एक एक हिंदू को काटा जाएगा। ये पुलिस वाले या जो भी देख रहे हैं ये भी बेचारे नहीं बचेंगे। लाल किला में आपने देख ही लिया कि इनका क्या हुआ, लेकिन इनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाता। मैं पूछता हूं, ये अपनी फैमिली को छोड़ करके किसके लिए यहाँ पे खड़े हैं? हम आपकी हिफाजत के लिए। लेकिन इनके साथ क्या होता है? इनके साथ भी कुछ नहीं होता है। अगर ये कांग्रेस या केजरीवाल, क्या इनके घायल हुए अस्पतालों में थे? क्या इनके लिए देखने के लिए? केजरीवाल तो मिलने भी नहीं गए उनसे। रिंकू शर्मा के केस में आप देख सकते हो, रिंकू शर्मा के केस में वो उन्होंने एक ट्वीट तक भी नहीं किया। हालांकि जो अब जो दिशा रवि का जो केस चल रहा था उसके लिए 21 साल की उम्र की है वो, उसके लिए उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किए हैं। बिल्कुल। अब दिशा की बात की तो 21 साल की वो थी, उसको बचाने के लिए। सफूरा जरगा जो है प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको बचा लो। ये बड़े बड़े आरोपों से ये बस समझ लीजिए कि इनका कांग्रेस का ही एक पत्ता है। आपका क्या कहना रहेगा अब जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है एक और दिल्ली में? ये जब तक हिंदू किसी को भी भाईचारा निभाएगा तो ये खुद ही चारा बनता चला जाएगा जी। और इसके पीछे हमारे भाई ने बताया कि एक बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास के पन्नों से हम लेते हैं। भाई ने बतलाया कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय 7% केवल मुस्लिम आबादी थी
लेकिन 7 से बढ़ाकर इनको जो जगह दी गई वो 15% से ज़्यादा दी गई, वो वहीं से इनको बढ़ावा दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी किसने बनाई? 135 साल या 1.25 साल ये जो संविधान में पहले सेकुलर वर्ड नहीं था, ये तो बाद में जोड़ा ये गया। तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। बिल्कुल। ये तो हिंदू राष्ट्र होना था, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह इनको सेकुलर कर दिया। और मैं तो समझता हूं जो सेकुलर अपने आप को कहता है न मतलब न वो इधर का न इधर का, वो हिंजड़ा हो गया। और हमारे इतिहास ईसाई तीनों से खतरनाक है सेकुलर जी। और हमारे इतिहास में सबसे मैं जो हिंदुओं का दुश्मन मानता हूं वो गांधी को मानता हूं। गांधी, नेहरू, क्या नेहरू से पहले कोई नेहरू हुआ है या नेहरू के बाद में कोई नेहरू हुआ है? न कोई पहले नेहरू हुआ न बाद में नेहरू हुआ। तो इस प्रकार से ये इतिहास के कलंक है। इनको जितनी जल्दी बर्बाद कर दो, इतनी जल्दी इनको इतिहास से हटा दो, इतनी जल्दी हमारा जो देश है वो अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। यहाँ जो मुस्लिम आबादी को अल्पसंख्यक क्या आयोग बनाया, आप ये देखिए हर मंदिर में